आज पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती है, तो फिर हम क्या लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा, पहले फर्क समझ लें, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क क्या है? वेलोसिटी और स्पीड में फर्क बस इतना है जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में है। तो ए से बी तक, ए से बॉडी ने स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, बी पे जाना है। तो ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। ए से बी जाने के डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंट पाथ है ये डिस्टेंस है, लेकिन सिर्फ एक ही पाथ ऐसा होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा पाथ होगा। तो इसको दैट इज यूनिक। ए से बी तक एक यूनिक पाथ होगा, व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी। हाँ, कभी कभार इक्वल हो सकती है। अगर मान ले हम P से चलते हैं और Q तक जाते हैं, तो P से Q ये स्ट्रेट पाथ है, तो ये हमारी डिस्टेंस भी, ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो मोस्ट केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्मॉलर देन डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जहां से हमने शुरू करा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या अटैच्ड है? डायरेक्शन। पर डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन नहीं। यहां इधर से जाएं कोई डायरेक्शन नहीं, इधर से जाएं कोई डायरेक्शन नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर क्या होगी? डायरेक्शन। अब स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? डायरेक्शन। तो फिर वेलोसिटी की भी क्या होगी? वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी की क्या होगी? डायरेक्शन। तो जिन चीजों की डायरेक्शन होती है, शायद आपने पढ़ा हो, जिन चीजों की डायरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिर वेलोसिटी हमारे लिए क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। डिस्टेंस और स्पीड क्या है? स्केलर, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी में क्या आ गई? डायरेक्शन। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होती है, तो फिर वेलोसिटी भी क्या होगी? वेलोसिटी ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू व्हाट इज स्पीड। स्मॉलर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या होगी? स्मॉलर देन और इक्वल्स टू स्पीड। रेस्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी के फॉर्मूला सेम रहने हैं जो स्पीड के हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एडिशनल क्या है? वेलोसिटी के साथ क्या है? डायरेक्शन। तो ये दिमाग में रखना कि वेलोसिटी के साथ क्या है? डायरेक्शन। तो पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों देखें एक्सेलरेशन। अब देखें एक्सेलरेशन कहां से आती है। तो आप लोगों को पता होगा फोर्स का। फोर्स क्या होती है? फोर्स पुश और पुल। पुश और पुल, धक्का देना, ये धक्का दिया, जब खींच लिया, पुल, ये पुश कर रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं। और ये अगर मैं पुल करता हूं, पुल, ये मार्कर को मैं नीचे से पुल कर रहा हूं, तो पुश और पुल क्या है? फोर्स। अब फोर्स की एक खासियत है, फोर्स की क्या होगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपने किस तरफ धक्का दिया? डायरेक्शन। तो फोर्स की क्या है? डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो तो ध्यान से सुनना, फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगी? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जहां पे फोर्स होगी वहां पे क्या होगी? एक्सेलरेशन। तो फोर्स से एक्सेलरेशन आती है, फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन आएगी। तो फोर्स बाय मास क्या है? एक्सेलरेशन। अब क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन की भी क्या होगी? डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन पहली चीज, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो ये क्या है? वेक्टर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये क्या है? वेक्टर। अब जब एक्सेलरेशन होगी तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होगा? करेगी क्या एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं, एक्सेलरेशन क्या करती है? वेलोसिटी, स्पीड को चेंज कर देती है, वेलोसिटी को चेंज कर देती है। तो फिर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज करा ओवर टाइम, कितने टाइम में चेंज हुई? डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आपने बड़ा फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन क्या है जी?
फाइनल मान लो v वेलोसिटी फाइनल है, u इनिशियल है, तो t टाइम से पहले इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी थी u, और जब बॉडी यहां पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, कितने टाइम इंटरवल के बाद, t टाइम के बाद बॉडी यहां से चल के यहां पहुंच गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल कितनी होगी v, तो वेलोसिटी क्या हुई, चेंज। अब जब भी वेलोसिटी चेंज आ गया समझ गए क्या, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहां से आएगी, फोर्स। तो ऐसे सोचें कि अगर किसी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उस पर क्या लगी, फोर्स। अब एक्सेलरेशन पहले निकालनी है, तो वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन को फिर लिखूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए टी किसके बराबर बन गया, v माइनस यू, और मेरी इक्वेशन क्या बन गई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ये इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू क्या हमारा इनिशियल, जब बॉडी चलना शुरू करके तब उसकी वेलोसिटी। या ऐसे मान ले जीरो टाइम जब जीरो था तब वेलोसिटी जो है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v। इनिशियल कितनी है, u, इनिशियल u है, t टाइम के बाद वेलोसिटी ये। तो पॉज करो, नोट करो। चलो बच्चों एग्जांपल देखें। एग्जांपल है फोर्स 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर अ टाइम 3 सेकंड। फोर्स लगी कितने टाइम के लिए, 3 सेकंड। क्या दिमाग में आया, फोर्स लगी मतलब एक्सेलरेशन, और कितने टाइम के लिए एक्सेलरेशन है, 3 सेकंड। और वो कह रहा है बॉडी इनिशियली, शुरू में बॉडी क्या थी, रेस्ट पे, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। तो जब एक्सेलरेशन है तो क्या होगी, वेलोसिटी चेंज। पहले क्या थी, रेस्ट पे, इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या थी, रेस्ट पे, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो चेंज होगी ना 3 सेकंड में। कितनी चेंज हुई वही निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी। अब उसके लिए क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए चाहिए u पता चल गया, टाइम भी पता कितना 3 सेकंड। a चाहिए, व्हाट इज इट, कितनी फोर्स है 20 न्यूटन, कितना मास है 5 kg, 20/5 क्या आ गई 4, एक्सेलरेशन 4 आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u क्या 0, a कितनी 4, टाइम कितना 3, व्हाट इज दैट 12, यूनिट्स पता आपको मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के बाद, 3 सेकंड्स के बाद। इसकी और प्रॉब्लम देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा बच्चों ये इक्वेशन पढ़ी होनी आपने, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब भी बॉडी पे फोर्स लगेगी बॉडी डिस्प्लेस होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब बॉडी डिस्प्लेस अगर होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें पता है, टाइम पता है, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे इसी प्रॉब्लम में, अगर वो इसी प्रॉब्लम में नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। तो आओ करें, क्या u पता है, बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, u 0, टाइम पता है 3 सेकंड, a कितनी है 4, तो s क्या आ गई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ मेरे को u कितना है 0 प्लस हाफ, a कितनी है, a है 4 और टाइम कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये 2 से ये मर गया, ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 9, व्हाट इज दैट 18 क्या मीटर। तो जितनी देर में वेलोसिटी 12 हुई है उतनी देर में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 18 मीटर। तो वेलोसिटी 12 हुई, इतनी देर में बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई 18 मीटर। तो नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों दो तरह के मोशन होते हैं, एक्सेलरेटिंग जिसमें वेलोसिटी बढ़ती है, चेंज होने का मतलब बढ़नी है। जहां पे भी एक्सेलरेशन आ गई वेलोसिटी ने चेंज होना है। पर एक्सेलरेटिंग जिसमें बढ़ना है, डी एक्सेलरेटिंग जिसमें घटनी है। एक्सेलरेटिंग कब होती है, अब पहले ही बॉडी जहां तो रेस्ट पे है, जहां दौड़ रही है। अब बॉडी कितनी स्पीड से जा रही है, मान लो इनिशियल स्पीड है u, अब फोर्स जो लगी वो इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन में लगी। तो वेलोसिटी जिस तरह बॉडी जा रही थी उसी तरह फोर्स लगी। मान लो आप स्कूटर, आप फुटबॉल आगे मूव कर रहा है, फुटबॉल मूव कर रहा है ग्राउंड में, आपने पीछे से आगे किक करा, जिस डायरेक्शन में फुटबॉल जा रहा था उसी तरफ आपने किक करा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। कैसे बढ़ी, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स उसी तरफ लगाई, मतलब जिस तरफ फोर्स है
वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में आए। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग। और जब वेलोसिटी जिधर बॉडी जा रही है आपने उसके अपोजिट हिट करा, अपोजिट हिट करा, तो वेलोसिटी जिस तरफ है फोर्स उसके अपोजिट लगी। बॉल सामने से आ रही है, बैट ने ऐसे हिट करा, बॉल ऐसे आ रही है, बैट ने ऐसे हिट करा, तो वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी और फोर्स अगर अपोजिट है इसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेटिंग मोशन। जब भी वेलोसिटी और फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, व्हाट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन वाले केस में जब ये अपोजिट होते हैं तो क्या करना है, नेगेटिव का साइन लेना है। और जब ये सेम डायरेक्शन में है तो कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव। अभी सिखा देता हूं आपको। तो देखें एग्जांपल, देखें एग्जांपल क्या है, मैं इसकी फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। सुनो एग्जांपल क्या है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, फोर्स लग रही है कितनी, 28 न्यूटन, इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फोर्स लग रही है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिधर पहले वेलोसिटी थी उसी तरफ। कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट इफ फोर्स एक्स, कितने टाइम के लिए फोर्स लगी, 5 सेकंड। तो नोट करें क्या, यू कितना है, यू हमारा 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा टाइम कितना, टाइम 5 सेकंड्स, टाइम 5 सेकंड्स। फोर्स कितनी है, फोर्स 28, तो फोर्स 28 मास 4, एक्सेलरेशन कितनी हो गई 28/4, और ये कितनी आ गई 7। अब ध्यान से सुने, u की डायरेक्शन और a की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, u और a की डायरेक्शन सेम है, तो इनके साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, अब ध्यान से सुने, हमें क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमारी इक्वेशन क्या है, v किसके इक्वल, u प्लस at। अब क्योंकि u और a के साइन, u और a की तरफ है तो दोनों पॉजिटिव। u कितना था इनिशियल, u था 10, a कितनी है 7, और टाइम कितना है 5। तो व्हाट इज दैट, 10 प्लस 35 क्या आ गया, 45 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखें, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान से सुने, क्योंकि u और डायग्राम जरूर बनाना, u और a की डायरेक्शन क्या है, u और a की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो फिर साइन दोनों के क्या लेने, यहां पे भी साइन दोनों के सेम। तो s u कितना है, u 10, टाइम कितना है 5 सेकंड्स इनटू 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 7, टाइम कितना 5 का स्क्वायर। तो क्या बन गया 50 प्लस 7 इंटू 25/2। सॉल्व कर लो, डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर है, पॉज करो, नोट कर लो। चलो बच्चों, सेम प्रीवियस प्रॉब्लम जो भी हमने करी है, बट फोर्स 28 न्यूटन इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की इधर है u, और एक्सेलरेशन कितनी आई थी a, व्हाट इज a, f/m कितना 28/4 7, एक्सेलरेशन इधर है। अब वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, अपोजिट आ गई। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देखो ध्यान से, v फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस 80। अब ध्यान से सुनना, वैल्यू पुट करनी है, u इनिशियल कितनी है 10, और a अपोजिट है माइनस कितनी 7, और टाइम कितना 5। तो क्या आया 10 माइनस 35 क्या आई -25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब -25 माइनस का साइन, यहां पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दिस साइन इंडिकेट्स, ये साइन क्या बता रहा है, साइन बता रहा है डायरेक्शन, कि जिस तरफ फोर्स लगी है फाइनल वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी उसकी तरफ है। तो मींस ये बॉडी ऐसे इधर चलते चलते वापस इधर घूम गई, वापस इधर घूम गई। अब मैं क्या निकालू, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान से सुने, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। s क्या आएगी, u कितनी है 10, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, a क्या आया माइनस, कितनी माइनस, अपोजिट है 7, और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 50 माइनस 7 इंटू 25/2। तो ये सॉल्व करोगे ये नेगेटिव आएगी, सॉल्व करें इसको तो ये नेगेटिव आएगी।
तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई नेगेटिव, मतलब बैकवर्ड। तो ये यहां से ऐसे घूम के इधर वापस चला गया, ये पीछे आ गया, यहां से पीछे आया। तो ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये ऐसे सॉल्व करना है आपने।